तो हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स का ग्राफ सिखाऊंगा। जो आराम से आप पेपर में थर्मोडायनेमिक्स से ग्राफ आते हैं, इसको करने के बाद आराम से आप थर्मोडायनेमिक्स का ग्राफ को खींच सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम ग्राफ को सीखेंगे कि ग्राफ कैसे खींचते हैं, ठीक है ना। तो मान लो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आपको याद रहेगी तो ग्राफ खींचना आसान हो जाएगा। जैसे मैं सिंपल सी बात करूं, P, देखो ग्राफ क्या क्या खींचना है, P वर्सेस T, ठीक, B वर्सेस T एंड P वर्सेस V का हमें ग्राफ स्केच करना है, ठीक है ना। इन तीनों का हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो कभी कभी जैसे आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। अगर मैं ग्राफ खींचूँ और उसमें कह दूँ कि ग्राफ खींचो जहाँ पे P क्या है, कांस्टेंट है, ग्राफ ऐसे खींचना है जब P टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो देखो ग्राफ खींचना है और P को कांस्टेंट करना है, P वर्सेस T का ग्राफ करना है, P को कांस्टेंट करना है। तो देखो P वर्सेस V का ग्राफ खींचना है, तो P को कांस्टेंट करना है, तो P वर्सेस T का ग्राफ देखो, P है और यहाँ पे T है, तो P को कांस्टेंट करना है तो ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे यहाँ पे थोड़ा डॉट रहता है। अब V वर्सेस T का ग्राफ खींचना है, ठीक है, V वर्सेस T का। अब P को कांस्टेंट रखना है, इस पॉइंट को आपको याद रखना हो, ठीक। अगर हमें देखो P को कांस्टेंट रखना है तो ऐसे VT है, V और T का ग्राफ रखना है, इसमें P का कांस्टेंट रहेगा तो लाइन ऐसे जाएगी। अगर V वर्सेस T का ग्राफ खींचना है, P वर्सेस V का ग्राफ खींचना है, P वर्सेस V का, अब P को कांस्टेंट रखना है। अब इस छोटी छोटी कुछ बातें आप लोग याद रखो। तो P को कांस्टेंट रखना था तो कैसे जाएगा, P वर्सेस T के ग्राफ में, ठीक है ना, ठीक है। अब मान लो सपोज दैट कि हमें क्या करना है, V को कांस्टेंट रखना है, तब कैसे करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन पहले इसमें क्या रखा था, P को कांस्टेंट कर रखा था, तो हमने ग्राफ खींचा P वर्सेस T, P वर्सेस V और V वर्सेस T। अब मैं PV इक्वल टू nRT में अगर मैं कहूँ अब ग्राफ खींचना है, कैसे ग्राफ हमें क्या खींचना है, PV इक्वल टू nRT में हमें V को कांस्टेंट रख के ग्राफ खींचना है। V कांस्टेंट होगा तब ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो देखो V को कांस्टेंट रखना है, अब ग्राफ खींचना है V को कांस्टेंट रखते हुए। यह हो गया P, यह हो गया T, ठीक है। P और T का ग्राफ खींचना है V को कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है। दूसरा VT का ग्राफ खींचना है V को कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है। और PV का ग्राफ का खींचना है V को कांस्टेंट रखते हुए। तो मान लो ये P है और ये V है, तो P है और ये V है और V को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। ये इक्वेशन हो गए, ठीक है। अगर मैं फिर खींचूँ, अब T को कांस्टेंट रखना है, अब ग्राफ खींचना है, क्या रखना है, T को कांस्टेंट रखते हुए हमें ग्राफ खींचना है। तो देखो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। देखो V कांस्टेंट है तो V के सामने, फिर यहाँ पर V कांस्टेंट है V के सामने, लेकिन जब PT कांस्टेंट है, PT का ग्राफ खींचना है और V कांस्टेंट है तो बीच में जाएगा। देखो P और T खींचना है, V को कांस्टेंट तो बीच में जाएगा, V का खींचना है V के सामने, V का खींचना है V के सामने, लेकिन PT का ग्राफ हो और V कांस्टेंट हो तो बीच से लेके जाना है, ठीक है। अब मान लो सपोज दैट PV इक्वल टू nRT में अब हमको T कांस्टेंट रखना है, क्या, T कांस्टेंट, तब कैसे खींचेंगे, तो देखो हमें किसका खींचना है, PV का ग्राफ, ये P हो गया और ये V हो गया, PV का ग्राफ खींचना है और T कांस्टेंट है, तो P इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसे जाता है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, T कांस्टेंट है,
ठीक है। ऐसे ही एक और ग्राफ खींचो, ठीक है। पी, अब पी टी का ग्राफ खींचना है, पी है यहाँ पे, टी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये लाइन ऐसे खींचना है तब। और मान लो वी टी का ग्राफ खींचना है, तीसरा ग्राफ वी टी का, ये है पी और ये है टी, और टी का कांस्टेंट खींचना है तो टी की लाइन ऐसे। क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या क्या करना है, हमें कुछ इक्वेशन दूंगा और उसमें ये बताना है कि इस ग्राफ के द्वारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं आपको इक्वेशन लिखता हूँ और ये देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। मान लो 4 इक्वेशन है, जैसे मैं ग्राफ खींच दूँ, ठीक है, ये बुक से लेके, ये हो गया हमारा टी है और ये हमारा वी है, और इसमें ये ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ये P1 है और ये P2 है। यहाँ से ये एंगल θ1 है और यहाँ से ये एंगल θ2 है। ये पॉइंट है P1 और ये है पॉइंट P2, ठीक है। हमें क्या मेंशन करना है, कौन सा पॉइंट सही है, कौन सा 1 2 3 4, मैं 4 लाइन ड्रा कर दिया। इसमें ये पूछा है कि P1 = P2 है, ये सही है, या P1 < P2 है, ये सही है, या P1 > P2 सही है, ये सही है, या नन ऑफ दिस, कौन सा सही है ये पता करनी है, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो सिंपल से काम करते हैं, हमें ये देखना है कि देखो, अब हमें ये देखना है कि इसको करने के तरीके ध्यान से देखो। अब मैं सिंपल से एक बात करता हूँ, इसके करने के 2 तरीके हैं, मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ। इसको लिखो PV = nRT, PV = nRT। तो सिंपल से एक काम करते हैं, ये है θ1 ये θ2। अब मैं कहूँ कि P = nR/V, P = nR/t। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये है स्लोप, ये क्या है tan θ, ठीक है। स्लोप मतलब m tan θ, तो nR/t, nR/v, जिसका भी कम उसका स्लोप, ठीक है। नहीं सॉरी, ये V वर्सेस T का ग्राफ है, ये V वर्सेस T का ग्राफ है, तो यह P ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब जिसका प्रेशर कम, तो प्रेशर कम किसका है, P1 का कि P2 का, P1 का प्रेशर कम, उसका स्लोप ज़्यादा, जिसका प्रेशर कम या जिसका स्लोप कम, जिसका स्लोप कम उसका प्रेशर ज़्यादा, उल्टा भी कर सकते हैं। तो स्लोप किसका कम है, इसका θ1 का क्या है, स्लोप कम है, इसका मतलब उसका प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो P1 > क्या हो जाएगा, P2, जिसका स्लोप कम, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, कोई एक लाइन ड्रा कर लो, एक लाइन ऐसे ड्रा कर लो। अब मान लो एक लाइन मैंने ऐसे ड्रा कर लिया, इस लाइन को ड्रा करना है, मतलब इस लाइन में हमारा V क्या हो गया, कांस्टेंट, ये हो गया, इस पॉइंट पे V कांस्टेंट हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया T1 और यहाँ पे हो गया T2, ठीक है ना। तो V कांस्टेंट हो गया, V कांस्टेंट का मतलब PV = nRT, PV = nRT। अब V कांस्टेंट हो गया तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया है, क्योंकि ये भी कांस्टेंट ही है। इसका मतलब जिसका T ज़्यादा उसका P ज़्यादा। तो देखो T1, देखो ध्यान से समझना, PV = nRT है, तो ध्यान से समझो। पहले इसके पहले क्या क्या किया था, पहला तरीका क्या था, PV = nRT, तो V = nRP/T। तो इसका मतलब जिसका ये पूरा स्लोप हो गया, तो जिसका स्लोप कम उसका प्रेशर ज़्यादा, तो स्लोप किसका कम था, θ1 का, उसका प्रेशर ज़्यादा हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, एक लाइन मैंने ऐसे ड्रा कर दी, इस लाइन को ड्रा करने के बाद मैंने देखो तो V को कांस्टेंट कर दिया, nR, P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, T के। इसका मतलब जिसका T1 ज़्यादा उसका प्रेशर ज़्यादा, तो T1 > T2 होगा, तो P1 > T2 होगा, ठीक है ना। तो हमारा दोनों अनुसार से ऑप्शन कौन सा सही है, तीसरा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन एक और करते हैं इसी टाइप का, आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा।
देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये है हमारा P, ये हमारा है T, ये हमारा है V1, ये हमारा है V2, ये हमारा है V1, ये हमारा है V2। तो ये हो गया V1 और ये हो गया V2, ठीक है ना। अब इसमें से ऑप्शन चेक करना है कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन V1 = V2 ये सही है, या सेकेंड ऑप्शन V1 > V2 ये सही है, या थर्ड ऑप्शन V1 < V2 है ये सही है, या फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। ये हमें देखना है कि कौन सा सही है। अब P भी अब देखो यहाँ पे स्लोप देखो, इसका ये स्लोप है θ1 और इसका ये स्लोप है θ2, ठीक है। यहाँ θ1 और यहाँ पे θ2। अब चलिए इक्वेशन को देखते हैं। मैं लिखूँगा PV = nRT, PV = nRT। ग्राफ किसके किसके बीच में है, P और T का। तो P और T के बीच में ग्राफ है तो क्या लिखेंगे, nR/V × T, ठीक है। तो tan θ = क्या लिखेंगे, nR/V, tan θ = nR/V, क्योंकि हमें देखो अब एक बात पूछो, जिसका स्लोप कम उसका वॉल्यूम ज़्यादा, तो स्लोप किसका कम है, θ1 का। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, V1 > V2 हो जाएगा, क्योंकि स्लोप जिसका कम उसका V1 ज़्यादा, तो स्लोप किसका कम है, tan θ का, उसका V1 ज़्यादा। दूसरा कंडीशन, हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं P, ऐसे एक लाइन ऐसे ड्रा कर लो। यहाँ पे P क्या है, कांस्टेंट, यहाँ पे P क्या है, P कांस्टेंट है। इसका मतलब PV = nRT, PV = nRT। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, T, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब देखो यहाँ पे T1 और यहाँ पे T2, ठीक है ना। यहाँ पे T1 यहाँ पे T2, क्यों, क्योंकि मैंने एक लाइन ड्रा कर दी, P को कांस्टेंट कर दिया, तो P को मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब T1 > T2 होगा, देन क्या होगा, V1 > V2 होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, क्लियर। तीसरा पॉइंट, चलो अब लाइन आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को और आगे करते हैं। देखो ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया P। अब हमें ऑप्शन देखना है कौन सा सही है, T1 = T2 ये सही है, या दूसरा ऑप्शन, ठीक है, T1 < T2 ये सही है, या तीसरा ऑप्शन T1 > T2 सही है ये सही है, या चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज ये सही है, ठीक है। ये ऑप्शन चारों में से कौन सा सही है। सिंपल से एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को P वर्सेस V का ग्राफ है। अच्छा एक बात बता, मैंने बताया ना P वर्सेस V का ग्राफ हो तो यहाँ पे T क्या होता है, इस तरह का ग्राफ हो तो T हमारा टर्म क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है ना। अब देखो एक बात समझो कि अगर मैं इस ग्राफ को खींचने की कोशिश करूँ, तो इस ग्राफ को खींचने की कोशिश करो तो यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर दो। लाइन ड्रा करने का मतलब होता है कि हम क्या करें, लाइन ड्रा कर देंगे तो ऐसे एक लाइन ड्रा करो, इसका मतलब इस पॉइंट पे P कांस्टेंट कर दिया, ये पूरे लाइन पे ऐसे लाइन ड्रा कर दो। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये हो गया हमारा V1, ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको मान लो V2, कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट को V1 मान लो, एक पॉइंट को V2 मान लो, ठीक है।
ये लाइन किसका है? अच्छा, इसको V2 मान लो क्योंकि T2 का लाइन है, ये V1 इसको Y1 मान लो, ठीक है। अब P को मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो PV इक्वल टू, अगर मैं कहूँ कि nRT है, PV इक्वल टू nRT है, तो मैंने P को तो कांस्टेंट कर रखा है, P को मैंने कांस्टेंट कर रखा है, इसका मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? T। तो जिसका T1 ज़्यादा, तो देखो जिसका V1 ज़्यादा उसका T1 ज़्यादा, तो अगर V1 ग्रेटर देन V2 हुआ तो क्या हो जाएगा? T1 ग्रेटर देन T2 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? T1 ग्रेटर देन T2। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, उतारते रहो। अगला क्वेश्चन, एक और ग्राफ खींचते हैं। ये हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा x, ठीक है ना। ये हो गया P और ये हो गया हमारा T। ये ग्राफ है P वर्सेस T का। एक लाइन ऐसे ड्रा करो, ये हो गया T2। ये लाइन ड्रा करो, यहाँ पे है V2 और यहाँ पे है V1, ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है 2, ठीक है। ये लाइन को थोड़ा सा ऐसे करके आगे बढ़ाओगे तो कहीं जाके ऐसे मिल जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। वो ऑप्शन क्या है कि V1 इक्वल टू V2 होगा, ये सही है। या दूसरा ऑप्शन, ठीक है, V1 लेस देन V2 होगा, ये सही है। या V1 ग्रेटर देन V2 होगा, ये सही है। या नन ऑफ दिस। चलो आप लोग पहले ट्राई करो सब लोग, फिर उसके बाद मैं इस पर डिस्कस करता हूँ। अब मैं इसको ड्रा करता हूँ, तो सिंपल से एक लाइन ड्रा करता हूँ। ये लाइन को अगर हम देखें y इक्वल टू mx, और यहाँ पे जो पॉइंट है ये है c, यहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस c, तो y इक्वल टू एल्फा, x का मतलब t प्लस बीटा, बीटा मतलब कट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट पे जो लाइन जाके कट कर गई है। ये हो गया y इक्वल टू mx प्लस t। हमें v वर्सेस t देखना है, हमें v बड़ा छोटा देखना है। तो एक बात बताओ, एक तो लाइन ये हो गया। अब यहाँ से देखो तो PV इक्वल टू nRT होता है, PV इक्वल टू nRT, ये देखना है। तो हमें क्या देखना है? P वर्सेस T का ग्राफ। तो अगर मैं कहूँ कि P इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे P इक्वल टू क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, ये कैसे लिखा? y इक्वल टू mx प्लस 3। जैसे मान लो कोई लाइन है ना, y इक्वल टू x की कोई लाइन है, तो ऐसे जाती है, तो इस पॉइंट को C लिखते हैं, तो y इक्वल टू mx प्लस 3 का ग्राफ ऐसे होता है। तो एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन यहाँ से P बराबर देखोगे तो क्या होगा? nRT बाई V। ये इक्वेशन नंबर 2। पहला और दूसरा इक्वेशन देखो तो nRT बाई V इक्वल टू एल्फा टी प्लस बीटा, ठीक है, एल्फा टी प्लस बीटा। तो अगर मैं V बराबर देखूं तो V बराबर क्या होगा? nRT बाई एल्फा टी प्लस बीटा। तो अगर मैं V बराबर देखूं तो nRT देखो, पहला इक्वेशन देखेंगे y इक्वल टू mx प्लस c से, दूसरा इक्वेशन देखेंगे nRT बाई v। p ये हो गया, p ये हो गया। अब दोनों की इक्वेट किया तो लिखेंगे p बराबर nRT बाई v, और इससे मैंने देखा हमें, अब यहाँ पे t कॉमन ले लो, t कॉमन लोगे तो कितना होगा? एल्फा प्लस बीटा t। मैंने ऐसा क्यों किया, ध्यान से देखना, भी बता रहा हूँ क्यों। इसका मतलब अब उल्टा चलेगा। इसका मतलब इस पे देखो, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका भी ज़्यादा होगा। देखो अगर ये टर्म में देखो, ये पूरा देखो v बाई टी है ना, अगर मैं कहूँ v बाई टी है तो जिसका t ज़्यादा, क्योंकि t ऊपर चला जाएगा, जिसका t ज़्यादा उसका v ज़्यादा, या जिसका t कम उसका भी देखो, जिसका t ज़्यादा उसका v बाई टी कम हो जाएगा, जिसका t ज़्यादा होगा उसका v बाई टी कम हो जाएगा। तो ये टर्म कम होने का मतलब v बढ़ जाएगा। या यूँ कहूँ कि जिसका t ज़्यादा उसका v ज़्यादा। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही देख रहा है? t किसका ज़्यादा है? T2 का।
और T1 का कम है तो V2 ग्रेटर देन V1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, V2 ग्रेटर देन V1। कैसे मैंने किया एक बार और ध्यान से देख लो। सबसे पहले इसको करने से पहले ध्यान से समझना, इसके पहले वाले में क्यों मैंने उस तरह से मेथड से नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे ये कट ऑफ इंटरसेक्शन था, थीटा का कुछ पता नहीं था। हमने एक लाइन खींचा और लाइन जो y एक्सिस पे कटती है तो y इक्वल टू mx+c, ठीक है ना, उससे। और हमें करना है V1 से T1 का रिलेशन निकालना है, तो PV इक्वल टू nRT होता है, तो P बराबर क्या लिखेंगे, nRT/V। अब इसको मैंने इक्वेट कर दिया तो देखा कि ये रिलेशन बन रहा है, जिसका T ज़्यादा उसका V ज़्यादा, तो जिसका T ज़्यादा उसका V, जैसे T2 ग्रेटर देन T1 है तो P2 ग्रेटर देन V1 है। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा सा ग्राफ को और अच्छे तरीके से करता हूँ, बढ़िया और टाइप के अच्छे से लेवल के ग्राफ हैं। चलो आगे करते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक ग्राफ ये देखते हैं, ये ग्राफ है P और ये ग्राफ है V, P वर्सेस V का ये ग्राफ है। ठीक है, और इस लाइन को मैंने ऐसे ड्रा कर दिया, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम है P0 और यहाँ पे जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम है 2P0। यहाँ पे जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम है V0 और यहाँ पे जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम है 2V0। ऐसे इक्वेशन दे रखा है, तो मैं सिंपल से इसमें क्या ऑप्शन सेट कर रखा है, इसमें देखिए कह रहा है, इसमें आइडियल गैस इक्वेशन में पूछा है कि फॉर द गिवन आइडियल गैस 1 and 2, 1 पॉइंट कौन सा है, ये हमारा है 1 और ये हमारा है पॉइंट 2। PV ग्राफ में दिया हुआ है इस वन फिगर। तो टेम्परेचर के बारे में पूछा, टेम्परेचर क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, या सेकेंड इक्वेशन कंटिन्यूसली इंक्रीजेस, तीसरा डिक्रीजेस कंटिन्यूसली, चौथा ठीक है फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। ठीक है, अब ध्यान से समझना, पहले मैं सिंपल से एक बात करता हूँ। ठीक है, मान लो इस पॉइंट के हम बारे में बात करें, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का। ठीक है ना, तो पहले यहाँ पे देखो T निकालते हैं। टेम्परेचर के बारे में बात करें तो इस पॉइंट पे PV इक्वल टू nRT निकालो, तो P ये हो गया, V0, ठीक है, nR, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं T1, तो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2P0 V0 अपन nR, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इस पॉइंट को चेक करो तो क्या लिखेंगे, 2P0 V0 इक्वल टू nR T2, nR T2, तो T2 बराबर भी निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2P0 V0 अपन nR। इस दोनों इक्वेशन से हमें क्या दिख रहा है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन क्या ये सच है, ये देखो तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या ये बात सच है, तो ध्यान से समझना, ये पूरी बात सच है कि नहीं। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है लेकिन टेम्परेचर ये, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ इस पॉइंट को। अगर मैं कहूँ कि किसी लाइन पे, अगर मैं सिंपल से एक बात करूँ, देखो ऐसा लग रहा है कि रिमेन कांस्टेंट आंसर सही होगा, लेकिन आगे थोड़ा सा और सोचते हैं। ये मैंने कहाँ देखा, इनिशियल से फाइनल देखा, लेकिन अगर मैं बीच से भी तो चेक कर लूँ। ऐसा तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट, अगर यहाँ पे बीच में भी कांस्टेंट आ रहा है तो पहला ऑप्शन सही है, लेकिन अगर यहाँ पे कांस्टेंट और बीच में कांस्टेंट नहीं आ रहा है तब गलत होगा। मैंने कांस्टेंट कैसे देखा, PV इक्वल टू nRT, हमें T ही देखना था, तो PV इक्वल टू nRT, T1 बराबर भी ये निकला, लास्ट में देखा तो भी ऐसे निकला, ऐसा लगा रिमेन कांस्टेंट होगा। तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, तो इस पॉइंट पर ड्रा करो। जब मैं इस तरह से ड्रा करता हूँ ना, तो इसका मतलब P को मैंने क्या कन्वर्ट करा है, कांस्टेंट मान रखा है। अब इस पॉइंट पे देखो तो अगर PV इक्वल टू nRT है, इसका मतलब मैंने प्रेशर को क्या कर रखा है, कांस्टेंट, इसका मतलब V से T का रिलेशन देखेंगे,
इसका मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे मान लो वॉल्यूम बढ़ा तो टेम्परेचर फिर क्या होगा, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, V बढ़ेगा तो T बढ़ेगा, V बढ़ेगा तो T बढ़ेगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है तो V बढ़ने से T बढ़ रहा है। फिर देखो पहले कांस्टेंट था, इसका मतलब बढ़ा, फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे V, देखो यहाँ पे मान लो 10 वैल्यू है, फिर यहाँ पे 10 हुआ है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू सेम हो। तो मान लो सपोज दैट कि पहले वॉल्यूम बढ़ाया है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा होगा, क्योंकि V कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ा होगा। तो 10 से 12 गया होगा, 12 से फिर 15 गया होगा, इसका मतलब अब फिर 10 पे आया होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तो सेम है। तो पहले बढ़ा होगा और फिर घटा होगा तभी 10 पे आया होगा। तो फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। फिर देखो ध्यान से, मैंने क्या कर रखा है, यहाँ से यहाँ चेक किया, यहाँ से यहाँ चेक किया तो टेम्परेचर हमें कांस्टेंट निकला। अब मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रा किया ऐसे, P = nRT। तो P को मैंने क्या किया, फिक्स कर दिया। इसका मतलब V बढ़ा तो T बढ़ा, तो यहाँ से मान लो V बढ़ा T बढ़ा तो 10 से 12 हुआ होगा, 12 से 15 हुआ होगा। अब 15 से फिर 10 जाना है, क्योंकि इनिशियल फाइनल सेम है। इसका मतलब पहले बढ़ा होगा और फिर घट गया होगा। तो पहले फर्स्ट बढ़ा होगा फिर देन डिक्रीज हुआ होगा, ठीक है ना। ओके, चलो अगला, अब अच्छे और डायग्राम ड्रा करते हैं, ठीक है। अब अगला जो ग्राफ डायग्राम करना है उस पर ध्यान देते हैं, थोड़ा सा और टिपिकल ग्राफ है। और उसके बाद JEE मेंस एडवांस के जो ग्राफ आए हुए हैं मैं उसको ड्रा करूँगा, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, ग्राफ खींचना है। P वर्सेस T का ग्राफ, V वर्सेस T का ग्राफ एंड P वर्सेस V का ग्राफ। ये ग्राफ हमें खींचना है, वन इन फिगर। ठीक है, तो सिंपल सा अगर मैं डायग्राम देखूं, ये मान लो ये डायग्राम है, ये P है और ये V है, और ग्राफ को मैं ऐसे ड्रा कर दूं, ठीक है। ये ग्राफ है, इस ग्राफ से हमें दो ग्राफ खींचने हैं। कौन कौन से, ये ग्राफ खींचना है P वर्सेस T का ग्राफ, और एक ग्राफ खींचना है V वर्सेस T का ग्राफ। देखना कितना आराम से खींचता हूँ, V वर्सेस T का ग्राफ। ये दो ग्राफ हमें खींचना है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये है 1 और ये है 2। अब हमें इस ग्राफ को देख के ये दोनों ग्राफ हमें खींचने हैं। तो देखो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा ऐसे लाइन ड्रा कर दो, इस पॉइंट को 1, इस पॉइंट को 2, ठीक है ना। प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर जब कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। हमें ये ग्राफ देखना है। हमें आपसे पहले भी बताया था कि जब P वर्सेस V का ग्राफ हो या V वर्सेस T का ग्राफ हो, अगर हमें P की खोज है, जैसे P = nRT है, P = nRT है। अब V वर्सेस T का ग्राफ है तो P का ग्राफ खींचना है, तो पक्का कहाँ से जाएगा, बीच से ऐसे जाएगा। अब दिक्कत क्या है, बीच से तो जाएगा, लेकिन ये पॉइंट 1 होगा कि ये पॉइंट 2 होगा, ये तीर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इसके बारे में सोचना है। इसमें तो सोचना ही नहीं है, इसमें तो P वर्सेस T का ग्राफ खींचना है, सीधे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देख चेक करना पड़ेगा। तो देखो PV = nRT, PV = nRT, हमें ये देखना है। तो एक बात बताओ, PV = nRT, अब हमें ये पॉइंट देखना है, ये पॉइंट। तो हमें एक काम करना है, हमें P वर्सेस V का ग्राफ देखना है। हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, प्रेशर को कांस्टेंट, तो प्रेशर को कांस्टेंट ही तो रखें। देखो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। अब हमें V वर्सेस T का ग्राफ देखना है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, T। मतलब जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे वॉल्यूम कम होगा। तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो ये 0.1 हो गया, वॉल्यूम भी कम है। और यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है
यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो अब वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये 0.2 हो गया। तो 1 से लेकर 2 तक ये डायग्राम मैंने ड्रा कर दिया। ठीक है, क्लियर? देखो ये ग्राफ देखना है V वर्सेस T का ग्राफ। तो प्रेशर को क्या कर रखना है, कांस्टेंट, P को कांस्टेंट रखे, तो P को कांस्टेंट कर दिया तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया। तो जिसका टेम्परेचर कम उसका वॉल्यूम कम, तो टेम्परेचर कम तो वॉल्यूम कम, टेम्परेचर ज़्यादा तो वॉल्यूम ज़्यादा। ठीक है, तो 1 ये पॉइंट, 2 यहाँ पॉइंट। ठीक है, अगला ग्राफ देखो। अगला ग्राफ देखो, अगर मुझे ये ग्राफ खींचना है V वर्सेस T का ग्राफ, हमें ग्राफ खींचना है, मैं दिया हुआ है, किसका दिया है, चलो मैं देख के लिख दे रहा हूँ। V वर्सेस T का ग्राफ दिया हुआ है, ये है V और ये है हमारा T। ये है V और T का ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है 2। हमें ड्रा करना है किसका, P वर्सेस V का, P वर्सेस T का और P वर्सेस V का। हमें क्या खींचना है, P वर्सेस T का, P वर्सेस V का। अब देखो एक याद रखो, जब हमें V कांस्टेंट है और PT का ग्राफ खींचना है, PT का ग्राफ खींचना है तो पक्का लाइन ऐसे जाएगा। अब 1 2 कहाँ होगा अभी मैं बताता हूँ, लेकिन V कांस्टेंट है तो लाइन ऐसे जाएगा, क्योंकि V जब कांस्टेंट रहता है तो लाइन ऐसे खींचते हैं। अब देखो हमें ये देखना है कि 1 यहाँ पे होगा कि 2 यहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे होगा कि 2 यहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे होगा कि 2 यहाँ पे होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक बात देखो, अब यहाँ पे देखो V को कांस्टेंट रखना है तो PV इक्वल टू nRT। देखो PV इक्वल टू nRT और कांस्टेंट किसको रखना है, V को। कांस्टेंट किसको रखना है, V को। V कांस्टेंट है तो इसका मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, T के। ठीक है ना, तो जिसका T कम उसका P कम, तो यहाँ पे T1 हो गया, जिसका T कम उसका P1 कम, जिसका T ज़्यादा उसका P ज़्यादा, तो जिसका T2 ज़्यादा तो P ज़्यादा। इसका मतलब 1 से लेकर 2 लाइन ये हो गया, ये 1 लाइन हो गया और ये 2 लाइन हो गया, 1 से 2 लाइन ये हो गया। ध्यान से देखना, जिसका पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है ना तो 1 पॉइंट ये है, तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो 1 पॉइंट ये होगा, और टेम्परेचर कम है तो ये 2 पॉइंट ये हो गया। तो लाइन ऐसे नहीं ऐसे जाएगी। कैसे, ध्यान से देखना। देखो ये भी देखना है कि टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा है तो टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया। तो पहले वो V कांस्टेंट है, V को मैंने कांस्टेंट कर दिया, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब जिसका T कम उसका P कम, और जिसका T ज़्यादा उसका P ज़्यादा। लेकिन T ज़्यादा पे 1 है तो T ज़्यादा पे 1 है तो जिसका T ज़्यादा उसका P तो ज़्यादा है, जिसका T कम फिर 1 कम, लेकिन T ज़्यादा है तब 1 है, तो T ज़्यादा है तब 1 है, और T कम है, यहाँ पे T कम पड़ जाएगा तो 2। तो 1 से 2 लाइन ऐसे खिंचाएगा। अब हमें क्या खींचना है, इसमें 1 2 देखना है। तो अब देखो इसमें 1 2 देखना है तो इसमें ये देखो वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रखा है, तो PV इक्वल टू nRT देखो ना, और वॉल्यूम को क्या करो, कांस्टेंट कर दो। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो। अब इसको चेक करो, तो इसका मतलब जिसका प्रेशर कब ज़्यादा था, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा था, तो टेम्परेचर ज़्यादा कब था, 1 पे, तो प्रेशर ज़्यादा था। और टेम्परेचर जब कम हुआ तो प्रेशर कम हुआ। टेम्परेचर कब कम हुआ है, 2 पे, तो प्रेशर भी क्या हुआ, कम हुआ है। ठीक है ना, तो इसको देख के ये दोनों ग्राफ मैंने खींच दिया। ठीक है, अगला ग्राफ देखो। अगला ग्राफ देखना है, ये अगला ग्राफ देखो थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा ग्राफ क्या है, ये लाइन ऐसे ड्रा करो, ये लाइन ऐसे ड्रा करो, ये है हमारा P और ये है हमारा T।
ठीक है ना। अब ये लाइन को मैं ऐसे खींच दूँ, ठीक है ना। ये लाइन ये है 1, ये पॉइंट है 1 और ये है पॉइंट 2। हमें ग्राफ किसके खींचना है, स्केच ग्राफ खींचो। किसका ग्राफ खींचना है, v वर्सेस t का। और एक ग्राफ फिर खींचना है, एक ग्राफ खींचना है p वर्सेस v का। अब देखो कितना आराम से खींचते हैं, सिंपल ग्राफ खींचते हैं v वर्सेस t का और p वर्सेस v का। एक बात याद रखो, यहाँ पे टेम्परेचर के सामने स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर को कांस्टेंट करके ही बात करेंगे इन दोनों में। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, जहाँ पे टेम्परेचर तो 1 पे प्रेशर कम है और 2 पे प्रेशर ज़्यादा है। तो ध्यान से देखना, PV इक्वल टू nRT, आराम से देखते हैं बढ़िया से। PV इक्वल टू टेम्परेचर को कांस्टेंट, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, तो जिसका वॉल्यूम कम है उसका P ज़्यादा है, जिसका वॉल्यूम कम है उसका P ज़्यादा है, ठीक है ना। तो एक बात जान लो कि जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करने वाली लाइन ये है, टेम्परेचर को कांस्टेंट करने वाली लाइन क्या है, ये है। अब इसमें ये देखना है कि 1 पॉइंट कहाँ होगा और 2 पॉइंट कहाँ होगा। इसमें क्या देखना है, 1 पॉइंट कहाँ होगा और 2 पॉइंट कहाँ होगा। तो देखो, अब देखो ध्यान से समझो कि जिसका वॉल्यूम कम उसका प्रेशर ज़्यादा। तो एक बात बताओ, प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा है, ऊपर। प्रेशर जिसका ज़्यादा है उसका वहाँ पे वॉल्यूम कम होना चाहिए। तो 2 पे हमारा क्या होना चाहिए, वॉल्यूम कम। जिसका प्रेशर ज़्यादा वहाँ पे वॉल्यूम कम। तो ये तीर जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे 2 है वहाँ पे 1 हो जाएगा। जहाँ पे प्रेशर कम होगा वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो वॉल्यूम तो ऊपर ही ज़्यादा होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऊपर जाना चाहिए तो वहाँ पे प्रेशर कम होना चाहिए, तो उल्टा हो जाएगा। और जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पे वॉल्यूम कम होना चाहिए, तो वॉल्यूम 2 पे कम होगा और तो 2 पे प्रेशर ज़्यादा है। तीर को जस्ट उल्टा कर दो, 2 पे प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, तो 2 पे वॉल्यूम कम हो जाएगा। 2 पे प्रेशर कम है तो 1 पे प्रेशर कम है तो 1 पे वॉल्यूम ज़्यादा है, तो 1 से 2 की तरफ घूम जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि P जस्ट उल्टा है, तो जहाँ ये जस्ट तीर उल्टा कर देंगे। अब देखो, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं तो P वर्सेस V का ग्राफ होगा तो ऐसे खींचेंगे, P वर्सेस V का ग्राफ ऐसे खींचेंगे, ठीक है ना, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए। तो देखो प्रेशर कम कहाँ है, 1 पे। P वर्सेस टेम्परेचर को कांस्टेंट वर्सेस P वर्सेस V का ग्राफ होगा तो 1 टेम्परेचर 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। तो टेम्परेचर देखो, प्रेशर कम कहाँ है, 1 पे, और प्रेशर 2 कहाँ है, यहाँ पे। और लाइन 1 से 2 की तरफ जा रही है। P वर्सेस T का अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो लाइन ऐसे जाएगी। क्लियर। चलो अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ खींचते हैं। ये पहले हो गया, फिर एक अच्छा सा और ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। चलो ड्रा करते हैं ग्राफ को और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, मान लो सपोज दैट कुछ पॉइंट्स आप याद रखो। जैसे मैं कहीं लिख दूं आइसोथर्मल, इसका मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर मैं लिख दूं कि आइसोबेरिक, इसका मतलब वहाँ पे क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट। लिखो आइसोकोरिक, इसका मतलब वहाँ पे क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम। ये पॉइंट है, 3 पॉइंट है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोबेरिक में प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये 3 पॉइंट है। अब चलो इसको देख के हमें ग्राफ खींचना है, ठीक है ना। इसमें एक ग्राफ देंगे, 2 ग्राफ खींचना है। चलो देखते हैं, ठीक है। तो मान लो मैं कोई 2 ग्राफ देता हूँ, इसको देख के खींचना है। जैसे मान लो सपोज दैट कि ये ग्राफ है, ठीक है ना, ये ग्राफ है। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे, ये है पॉइंट P
और ये पॉइंट है टी, ये है पी टी, और ये ग्राफ ऐसे है, एक करके ऐसे, ये ऐसे, और फिर ये ऐसे, ये ग्राफ है। तो ये हमारा है ए, ये हमारा है बी, और ये हमारा है सी। तो ए से बी, बी से सी, इसका और सी से ए, ऐसे ग्राफ दिया हुआ है। ए से बी, बी से सी और सी से ए। खुद सोचो कि यहाँ पे क्या है, ए से बी में प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये कौन सा हो गया, आइसोबेरिक। बी से सी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसको बोलेंगे आइसोथर्मल। और पी से टी में वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये देखो, ये जब पी टी का ग्राफ हो लाइन ऐसे जाए, इसका मतलब ये वॉल्यूम है, इसको लिखते हैं आइसोकोरिक। इसको क्या लिखते हैं, आइसोकोरिक। ये ऐसे 3 ग्राफ हैं। अब हमें क्या खींचना है, हमें वी टी का ग्राफ खींचना है। देखो ये ग्राफ खींचते हुए हमें क्या करना है, ये देखते हुए हमें वी टी का ग्राफ खींचना है, और एक ग्राफ खींचना है हमें वी टी का ग्राफ खींचना है, और पी बी का ग्राफ खींचना है। चलो ये 2 ग्राफ हमें खींचना है, पी बी का और वी टी का। हमें वी टी और पी बी का ग्राफ खींचना है। सिंपल से एक बात करते हैं, देखो ये हमारा है पॉइंट ए और ये हमारा है पॉइंट बी। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो एक लाइन प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट ऐसे खींच दो, और इस पॉइंट को मान लो ए कामा बी। देखो ध्यान से समझना, पहले जो कांस्टेंट होता है उसी को पहले खींचते हैं ग्राफ में। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा। अब ये पता नहीं है कि अच्छा प्रेशर कांस्टेंट है और नीचे है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो नीचे, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो नीचे खींच दो। ये इसको ए भी मान लो, प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन नीचे है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पे आइसोथर्मल, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आप टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं। तो ध्यान से समझो, पी और वी का ग्राफ है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, पी वी का ग्राफ है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो पी वी का ग्राफ होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो एक लाइन ऐसे जाएगी। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है आइसोथर्मल में बी सी पॉइंट, तो ये हो गया पॉइंट बी सी, ये हो गया पॉइंट बी सी, और ये पॉइंट है ए बी। तो इन दोनों का कट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ होगा, पक्का है कि बी सी और ए बी का मतलब ये पॉइंट बी हो गया, ये पता चल गया। ये कैसे पता चल गया, ध्यान से समझो। प्रेशर कांस्टेंट है, वो भी नीचे की तरफ, तो मैंने प्रेशर को कांस्टेंट किया नीचे की तरफ, तो ए बी लाइन से ड्रा कर दिया। अब देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है बी सी, तो हमें पता है कि पी और वी का कर्व हो और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो ग्राफ ऐसे जाती है। तो देखो बी सी और ए बी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ हुआ, यहाँ पे। जब ये ए बी पता चल गया तो पक्का ये ए है, ठीक है। तो ए से बी की तरफ ऐसे हो गया, ठीक है, ए से बी और बी से सी। तो देखो ये अगर बी हो, ये बी सी लाइन है, ये बी पता चल गया तो पक्का ये सी है, तो बी से सी ये हो गया। अब देखो, अब सी से ए के बीच में देखो पीटी का ग्राफ है, अगर ये लाइन ऐसे जा रही है तो इसका मतलब ये कौन सा ग्राफ है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो सी एम में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो सी एम में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ऐसे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम को ऐसे कांस्टेंट कर दो, ठीक है ना। अब जहाँ पे सी पॉइंट वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, तो सी पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा है और ए पॉइंट पे प्रेशर कम है, तो ए पॉइंट पे प्रेशर कम है, तो देखो ए बी बी सी और सी ए। चाहो तो इसको आप मिटा दो, सबसे बेस्ट है बाद में। ये ऐसे खींच गया ए बी बी सी सी ए, ठीक है। अगला हमें वी टी का ग्राफ खींचना है, वी टी का। तो देखो वी टी का जब ग्राफ खींचेंगे तो पहले ये देखो कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पे देखो पहले एक बात तो टेम्परेचर कांस्टेंट करना है। टेम्परेचर कांस्टेंट की लाइन कौन है, बी सी, तो टेम्परेचर की लाइन बी सी है और प्रेशर की लाइन ए बी है। तो ये देखो ये जो लाइन है ना ये ए बी है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो वी टी के बीच में अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो लाइन ऐसे जाएगी। ये हो गया हमारा ए बी लाइन, क्लियर। बी सी लाइन में टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, बी सी लाइन में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पे खींचूँ या यहाँ पे खींचूँ, ये कैसे डिसाइड करेंगे। ये पॉइंट यहाँ पे खींचूँ कि यहाँ पे खींचूँ,
ये कैसे डिसाइड करेंगे? एक बात तो हमें पता चल गई कि प्रेशर कांस्टेंट है और वीटी का ग्राफ है तो लाइन ऐसे जाएगी, ये कंफर्म हो गया। लेकिन अब अगला ग्राफ देखो, अब तो देखो एक सी ए है, सी ए लाइन है, सी ए, ये सी ए लाइन है, इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो एक काम करो, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो देखो पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी, और वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हुए एक लाइन ऐसे खींच दो, वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हुए एक लाइन ऐसे मैंने खींच दिया, और ये पॉइंट कौन सा है? सी ए, सी और ए या ए सी पॉइंट। इतना पता चल गया कि ये पॉइंट क्या है? ए है। ये पॉइंट कैसे? क्योंकि दोनों में कट ऑफ इंटरसेक्शन ये होता है, तो अगर ये पॉइंट ए है तो पक्का ये पॉइंट बी है। क्लियर? अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अगर ये बी है तो पक्का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये हो गया सी। ठीक है ना? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। कैसे पता चला टेम्परेचर कांस्टेंट? तो लाइन खींच दिए। लेकिन अगर ये पॉइंट बी पता चल गया तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बी लाइन ऐसे खींच दिए। अब कैसे जाएगा? ए से बी, बी से सी, देखो ए से बी, बी से सी से ए। ठीक है, अब इसको ऐसे खींच लेते हैं। क्लियर है? ए से बी, बी से सी से ए। उठा लो। आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।